again in my next lecture series. Actually, काफ़ी दिनों से वीडियो में नहीं बना पाया था, वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया था। उसका कारण था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर इलेक्शन ड्यूटी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम ड्यूटी, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इसलिए बिज़ी था, नहीं बना पाया। और अब फिर आगे उसको बढ़ाते हैं। वैसे तो पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा टारगेट था कि कम से कम पार्ट थर्ड का सिलेबस का सारा वीडियो लेक्चर बना के मैं अपलोड कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब जो भी समय बचा है उसमें जितना हो सके मेरे से मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स फिर से बनाऊंगा। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग जो टॉपिक छोड़े थे वो था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे लैक ओपेरॉन हमने देखा था, और अब हम लोग बात करेंगे ट्रिप ओपेरॉन। हम लोगों ने पहले बताया था कि लैक ओपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड ट्रिप ओपेरॉन। इट मींस द जीन्स फॉर द जीन्स ऑफ ट्रिप ओपेरॉन involved in the synthesis of tryptophan, that is tryptophan metabolism. तो बात करते हैं ट्रिप ओपेरॉन की। and ट्रिप ओपेरॉन is example of repressible operon. क्या है repressible operon? ये भी हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और having 5 structural genes, इसमें कितने structural genes होते हैं? 5, जबकि लैक ओपेरॉन में कितने थे? 3। तो हम देखेंगे कि this is the DNA sequence consisting tryptophan operon, और पहला जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशर। Repressor forms messenger RNA, and this messenger RNA further are translated into a protein, and this protein is called repressor protein. ये था promoter, this is binding site for RNA poly. ये कौन है? RNA polymerase enzyme, RNA poly. Next regulatory sequence is operator, and these are structural gene, strip E, trip D, trip C, trip B, and trip A. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर बैक्टीरिया को अगर ट्रिप्टोफैन उसके कल्चर मीडिया से मिल जाता है तो फिर वो ट्रिप्टोफैन को बनाने का जरूरत नहीं है। इसको ऐसा समझते हैं कि अगर सपोज दैट हम लोगों को कोई पार्टी में कोई डिनर करा दिया, डिनर हम लोगों ने कर लिया, तो फिर घर जाके गैस स्टोव ऑन क्यों करेंगे, है ना? खाने बनाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खाना खाया जा चुका है। तो वही चीज है कि जैसे ही ये कल्चर मीडिया है एंड दिस इज बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया गेट ट्रिप्टोफैन फ्रॉम इट्स कल्चर मीडिया, तो फिर ट्रिप्टोफैन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रिप ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला केस, एक ही फिगर में 2 केस देखेंगे। केस 1, presence of tryptophan, presence of tryptophan। जब बैक्टीरियल सेल्स को ट्रिप्टोफैन मिलेगा तो रिप्रेशर प्रोटीन फॉर्म्स, रेगुलेटर फॉर्म्स है रिप्रेशर प्रोटीन, एंड दिस रिप्रेशर प्रोटीन अनएबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, इनफैक्ट इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं repressor, and tryptophan act as co-repressor. ये है tryptophan molecules जो बैक्टीरियल सेल को उसके कल्चर से मिलेगा, tryptophan, and this tryptophan act as co-repressor. Finally, this tryptophan binds on the active site of aporepressor, and now this aporepressor change to functional repression. ये अब बदल aporepressor नहीं रहा, अब ये बदल गया functional repressor, and now this functional repressor is capable to bind on operator. अब ये जाकर के ऑपरेटर को बाइंड करेगा, और जैसे ही ये ऑपरेटर को बाइंड किया तो नाउ ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक बाधा हो गया, एंड नाउ आरएनए पॉलीमरेज नेवर मूव। अब वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ नहीं मूव करेगा, एंड दिस ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स नेवर ट्रांसक्राइब, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन का जो ट्रिप ओपेरॉन था दैट इज इन स्विच ऑफ मोड।
अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस सेकंड, पहला केस में था प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन और अब है एब्सेंस माइनस एसन ऑफ ट्रिप्टोफैन। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरियल सेल को उसके कल्चर से, ये कल्चर मीडिया है और बैक्टीरियल सेल को ट्रिप्टोफैन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ट्रिप्टोफैन बनाने वाले ओपेरॉन के सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्सप्रेस करेगा और फिर वो ट्रिप्टोफैन बना लेगा। तो इन केस 2 दिस इज एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन and now again this is repressor, it forms a repressor protein and this repressor protein is called, इसको हम लोग बोलते थे एपोरिप्रेशर, है ना। और ये एपोरिप्रेशर अनेबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर। और अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है नहीं, इसलिए ट्रिप्टोफैन ना होने के कारण इस एपोरिप्रेशर को कोई को रिप्रेशर जो कि ट्रिप्टोफैन था वो नहीं मिलेगा। एंड नाउ दिस रिप्रेशर प्रोटीन अनेबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा। एंड देन दिस आरएनए पॉलीमरेज swiftly moves towards the structural gene, ये आगे बढ़ेगा and results in formation of a transcript, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम जानते हैं कि बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए इज पॉलीसिस्टोनिक, जिसमें एक मैसेंजर आरएनए में एक से ज्यादा जीन्स का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर जेनेटिक कोड फॉर ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए। तो ये जो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स थे ना, ये ट्रिप ई फॉर्मेशन करेगा, एंथ्रामीलेट सिंथेटेज 1, एंथ्रामीलेट सिंथेटेज 1। ये ट्रिप डी बनाएगा एंथ्रामीलेट सिंथेटेज 2। ये दोनों एंजाइम्स हैं जो ट्रिप्टोफैन बनाने में भाग लेते हैं। अनदर इज phosphoriboside isomerase, and this last trip B and trip A forms, trip B and trip A forms 2 component of same enzyme, that is tryptophan synthetase. Tryptophan synthetase and these all enzymes, ये जो 5 स्ट्रक्चरल जीन थे ये मिलकर के 4 एंजाइम्स बनाएंगे और ये सारे एंजाइम्स आप देख सकते हैं, नाम ही बता रहा है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। अंततः ये जीन एक्सप्रेस हो चुका है क्योंकि ये रिप्रेशर एपोरिप्रेशर प्रोटीन इन एब्सेंस ऑफ को रिप्रेशर, जो को रिप्रेशर था वो ट्रिप्टोफैन था, वो बाइंड नहीं कर पाया, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड फर्दर ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड इट फॉर्म्स 5 एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जीन एक्सप्रेस कर चुका है।